वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम लोग कॉलम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि ये मेरा कॉलम है, वर्टिकल मेंबर इज कॉल्ड कॉलम, जिसमें आपका एक्सियल लोड लग रहा है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में जनरली आपको क्या पूछा जाता है, इफेक्टिव लोड की वैल्यू या बकलिंग लोड की वैल्यू या क्रिपलिंग लोड की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू एक ही होती है। चाहे मैं बोलूँ क्रिपलिंग लोड, चाहे मैं बोलूँ बकलिंग लोड, चाहे मैं बोलूँ इफेक्टिव लोड। तो बेसिकली अगर आपका कॉलम का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा है तो इस पे कंप्रेशन नहीं होगा। ये आपका जो बॉडी है थोड़ा सा इस टाइप का बैंड करेगा, ठीक है। अगर और ये पूरा लास्ट सिरे तक के नहीं बैंड होगा, उससे थोड़े पहले तक के का बैंड होगा। तो इतने लेंथ को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। इतना लेंथ तक के को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो हमें कई बार इस इफेक्टिव लेंथ को निकालने को कहता है, ठीक है। तो ये है आपका इफेक्टिव लेंथ, जैसे कि आप फार्मूला देख सकते हैं, ये है आपका इफेक्टिव लेंथ। और जो टोटल लेंथ होती है आपके कॉलम की, वो है ये है आपके कॉलम की टोटल लेंथ, ठीक है। ये है आपके कॉलम की टोटल लेंथ। तो इसे मैं किससे शो करता हूँ, सिर्फ एल से, ठीक है। और एल ई क्या शो कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ है, जहां तक कि मेरा कॉलम बैंड हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो बैंड हुआ है, जिस लोड के कारण बैंड हुआ है, उसे कहते हैं इफेक्टिव लोड या क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड। ये जो हो रहा है इसे बकलिंग कहते हैं, ठीक है। बकलिंग या क्रिपलिंग, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, हम बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमें इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप कॉलम का क्वेश्चन देखें तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ऊपर में, ये वाला फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, पी ई इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मीन बाई एल ई स्क्वायर, ये तो आपको लिख ही लेना है। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन में ये चेक करना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि आपके पास गिवन डेटा में कौन कौन सी वैल्यू है और कौन सी नहीं है। तो जो वैल्यू नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, आपको उसे ही कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को समझते हैं। पीई आपका बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड या इफेक्टिव लोड, ठीक है, इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो पाई की तो वैल्यू आप जानते हो। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका वैल्यू जनरली क्वेश्चन पे देता है, और अगर क्वेश्चन पे अगर कैपिटल ई का वैल्यू नहीं दे तो आप खुद से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि 210 गीगा पास्कल या मेगा पास्कल, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू खुद से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो आप आई मिनिमम देख सकते हैं, ठीक है। तो आई मिनिमम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आई जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। मैं नीचे में ड्रॉ करता हूँ। आई जो है, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी होता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं आपको पॉसिबल केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूँ। जैसे एक प्योर सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है आपका, ठीक है। तो सर्कल का अगर मैं सर्कल को डिवाइड करूँ तो ये कुछ इस टाइप से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इससे मैं एक्स एक्स शो कर रहा हूँ। जो वर्टिकल है उसे मैं वाई वाई शो कर रहा हूँ। ये क्रॉस सेक्शन है बेसिकली। अगर आप कॉलम को ऊपर से देखते हो तो ऊपर से देखने पे आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखता है ना, उसका जो एरिया दिखता है, ये वही चीज है, ठीक है। तो ऊपर से देखने पे सपोज मेरा कॉलम सर्कुलर है, ठीक है। तो वो एक एक्स वाला कंपोनेंट बनाएगा, एक वाई वाला कंपोनेंट बनाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सबसे पहली चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन आपका सर्कुलर के केस में होता है, ठीक है, सेम होता है, ठीक है। पाई बाई 64 और इसका जो भी आपका डायमीटर होगा, जैसे डायमीटर अगर मैं डी कंसीडर करूं तो डी की पावर 4। ये कब के केस में है, जब आपका एक सॉलिड है, इसके बीच में कोई होल नहीं है, ये कोई हॉलो नहीं है, ठीक है। ये सॉलिड कॉलम है, ठीक है। सॉलिड कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन